डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे एनालिटिकल एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ द मैकेनिज्म पढ़े थे। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिंथेसिस। हम फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो कोई भी जैसे आपसे पूछता है या खुद आपके मन में भी कई बार आता होगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है सिंथेसिस में और एनालिसिस में। तो आइए जस्ट हम ये एग्जांपल आपको दिखाते हैं। कोई भी एक मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो अभी तक जितना भी हम लोग मैकेनिज्म, जस्ट ये तो एग्जांपल हमने लिया है। कोई भी मैकेनिज्म में अभी तक आप जहाँ भी पढ़े होंगे ग्राफिकल मेथड में, टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड व्हाट एवर इज द कंडीशन। तो सारे कंडीशन में एक चीज़ आपने देखा होगा कि हम जो है इसमें कहीं भी लेंथ नहीं फाइंड आउट करते थे, ऑलरेडी लेंथ दिया हुआ होता था। एनालिसिस में बेसिकली हम लोग एनालाइज करते हैं, मोशन स्टडी करते हैं, बट उसी मोशन स्टडी में जब हम लोग लेंथ की वेरिएशन करने लगते हैं एंड as you vary the length you will get the different kinds of mechanism, different kinds of motion, output motion basically। तो उसी को हम लोग यहाँ पे सिंथेसिस बोलते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज द नंबर सिंथेसिस। तो नंबर सिंथेसिस कोई भी हम जो है जस्ट एग्जांपल लेंगे, बहुत सारा एग्जांपल लेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कोई भी जैसे लिंकेज है, ठीक है ना, एक लिंक है या लिंकेज है, जो भी आप बात कर लें। जैसे ये लिंक है, ये अभी क्या है दोस्त, फ्री है। तो व्हाट मे बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट विल बी दी 6, ठीक है ना। एक जो है फॉर एग्जांपल ये आपका एक लिंक है और दूसरा लिंक ये है, तो इसका भी 6 नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि इट कैन मूव, इट कैन डिफाइन इट्स ओन मोशन बाई द 6 नंबर ऑफ विच हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बताया था। तो दैट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इनपुट पैरामीटर विच इज यूज टू डिफाइन द मोशन ऑफ ए लिंक। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट इनपुट पैरामीटर्स विच आर इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड टू ब्रिंग द मैकेनिज्म इनटू द डिजायर्ड पर्पज। अब यहाँ पे आप देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसका 6 हो गया और इसका 6 हो गया। तो इस तरह से एक का यदि 6 हुआ तो ये दूसरा हो जाएगा, तो 6 6 12, फिर एक तीसरा हो गया 6 6 18, फिर एक चौथा हो जाएगा। तो इस तरह से कितने सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे आपके पास, 6 है तो टोटल 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे इन स्पेस। और यदि प्लेन की बात करेंगे, यदि हम प्लेन मैकेनिज्म की, चूँकि हमारे सिलेबस में प्लेन मैकेनिज्म ही पढ़ना है, तो वहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा मैक्सिमम एक्स वाई जेड, यही है हमारा एक्स वाई जेड। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 4, दैट मीन्स कि 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको समझिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही इसको एक फिक्स किए तो ये क्या बनेगा, मैकेनिज्म। क्योंकि हम मैकेनिज्म का कंडीशन पढ़ चुके हैं कि यू विल नीड टू फिक्स दी वन लिंक एटलीस्ट टू मेक इट मैकेनिज्म। तो इस तरह से टोटल यदि नंबर ऑफ लिंक n था तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 6n हो सकता था, लेकिन आपने क्या कर दिया, एक लिंक फिक्स कर दिया, तो स्पेस में n-1 हो जाएगा, ये नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसी तरह से यदि प्लेन मैकेनिज्म की बात करेंगे, प्लेन में 2D प्लेन में, तो आपका नंबर ऑफ लिंक कितना हो जाएगा 3 × n-1, क्योंकि एक तो फिक्स हो गया तो उसका कोई मोशन हो नहीं सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब कोई भी मैकेनिज्म है तो एनी मैकेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेयर्स, दैट मीन्स सिंगल लिंक। अब इस दोनों को यदि हम अटैच कर दें तो दैट विल बी दी पेयर। इट मे हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेयर, बहुत सारे काइनेमेटिक पेयर हम लोग पढ़ चुके हैं। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट सम ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द इंडिविजुअल लिंक आर कॉमन टू जनरल ऑल द लिंक्स इन मैकेनिज्म। अब देखिए, इसको समझिएगा। अब जैसे ही इसको आपने फिक्स किया, अभी इसका क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम था 3, इसका 3 था, इसको फिक्स किया तो 0 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे ही इसको फिक्स किया तो ऐसे तो ये 3 था, लेकिन जैसे ही ये टर्निंग पेयर से अटैच हो गया तो अब ये कहाँ रोटेट हो सकता है, ना इस डायरेक्शन में जा सकता है, ना इस डायरेक्शन में आ सकता है, इससे रोटेट कर सकता है थीटा से। दैट मीन्स जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बच गया आपका 1।
तो ये दो लिंक से जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और 3 6 होना चाहिए था, अब कितना हो गया, 6 की जगह पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। ध्यान दीजिए कैसे, ये 0 हो गया क्योंकि फिक्स कर दिया आपने, ठीक है ना। तो 3 यहाँ माइनस हो गया, फिर इसको भी यहाँ पे टर्निंग पेयर से जोड़ दिया तो 2 माइनस हो गया, तो बचा कितना 1, ठीक है। तो ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसी तरह से जब इसको आपने जोड़ दिया फर्दर, तो अभी आपके पास 3 और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, इसको जोड़ दिए तो अभी आपके पास 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम था। लेकिन जैसे ही इसको जोड़ा आपने तो अब इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, रुक गया, ठीक है ना। तो अब ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बच गया इसका 1, ठीक है। तो अब कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 2 मैक्सिमम, ठीक है ना। तो अब आप इसको कुछ इस तरह से समझिए, यदि वहाँ पे समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त। ये एक आपका लिंक है, ठीक है, ठीक है। अभी इसमें टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं आपके 4, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 12, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसी को हमने लिंक तो यही है, इस लिंक को हमने फिक्स कर दिया, तो अब आपके पास नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बचे 9, क्योंकि इसको आपने फिक्स कर दिया तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 0। अब ध्यान दीजिए, इसको आपने फिक्स तो कर ही दिया था, इसको आपने फिक्स कर काइनेमेटिक पेयर बना दिया। तो अब जो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम अब कितना हो गया, ये फिक्स हो गया, तो सिर्फ एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम बचा, तो ये 1 3 और 3 कितना बच गया अब आपका 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद इसको आपने फिक्स तो किया ही था, इसको आपने क्या कर दिया, ये 1, इसको तो आपने फिक्स कर दिया, अब इसको भी हम फिक्स कर देते हैं और इसको अभी फ्री रखें। अब आपके पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, देखिए ये 3 इंडिपेंडेंट और ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये आपका क्या हो गया 3 था तो अब बच गया 1, तो ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बचा अब आपका 5, ठीक है दोस्त। अब यहाँ देखिए क्रिटिकल कंडीशन क्या होता है, ये आपका फिक्स लिंक तो था ही, देखिए इसको आपने जोड़ दिया है, इसको आपने जोड़ दिया है, तो अभी आपके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, अब इसको भी आपने जोड़ दिया, अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, इसको भी आपने फिक्स कर दिया, तो अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 1, देख लीजिए, क्योंकि दैट विल बी द होल मोशन कैन बी कंट्रोल्ड बाई द सिंगल मोशन, सिंगल इनपुट मोशन दैट मे बी इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 1। तो यहाँ कहने का जो हमारा पर्पज़ था, ये समझाने का जो पर्पज़ था कि जितने नंबर ऑफ पेयर्स आप बढ़ाते जाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाते जाएंगे, जॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे, आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। तो अब आइए हमारा जो है आज का जो टॉपिक है, अब इतने देर के बाद जो है हम कहाँ पे आए हैं, अपने टॉपिक पे आए हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब इस टॉपिक को समझने के लिए अब हम लोग इधर चलेंगे नंबर सिंथेसिस में। तो हमने जैसा कि बताया कि जो भी आपके पास मैकेनिज्म है, ठीक ना, तो बेसिकली द एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे कोई भी आपका मैकेनिज्म है, जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो इस तरह से तो इसके पास 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, ठीक ना, लेकिन ऐसे फाइनली जो है कितना आया 1 आ गया, ठीक है ना। तो 1 कैसे आया, तो अब थोड़ा सा हम लोग इसको मानकर चलते हैं कि n इज़ द नंबर ऑफ लिंक। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस पे आ जाए, f क्या हो गया आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, और P1 मान लीजिए कि नंबर ऑफ पेयर्स क्या है, ये नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ, नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसा कि हमने जब जोड़ा था अभी, तो आप देखे थे कि ये जैसे ही अटैच हुआ था यहाँ पे, तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 1, तो 2 माइनस हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे एक तो ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का हो जाएगा, और दूसरा उसी तरह से नंबर ऑफ पेयर्स, अब ये तो एक पेयर्स था, जिसके चलते 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हुआ था, नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसी तरह से P3 होगा नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये देखिए, ये आपको यदि ध्यान हो तो ये 3 था यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब ये इंडिपेंडेंट था, जब इसको हमने पेयर से जोड़ दिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बचा 1, दैट मीन्स कि -2 हो गया कि नहीं।
तो ये कौन सा प्ले किया रोल, अपना P2 का। उसी तरह से P3 भी हो सकता है, P4 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे किसी भी मैकेनिज्म की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मूवेबल लिंक्स कितना होगा, देखिए मूवेबल लिंक्स कितना हो जाएगा, n-1, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स -1। अब नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द मूवेबल लिंक्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन स्पेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × n-1। यदि प्लेन की बात करेंगे तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा 3 × n-1, ठीक है। अब ईच पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम विल इम्पोज 5 कंस्ट्रेंट मोशन ऑन द मैकेनिज्म रिड्यूसिंग इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ बाई 5p1, ठीक है। उसी तरह से यदि ईच पेयर हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम विल इम्पोज 4 कंस्ट्रेंट मोशन या रिस्ट्रेंट रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई दी 4p2। उसी तरह से 3p3, 2p2, 1p1 होगा। ये स्पेस की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यदि स्पेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकालते हैं स्पेस में, तो ये क्या हो जाएगा 6 × n-1 माइनस 5p1। ध्यान रखिएगा, एक जो है पेयर जो है 5 जो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस करेगा, जैसे यहाँ 3 से 1 हो जा रहा था, उसी तरह से आपका 4p2 हो जाएगा, 3p3 हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा और लास्ट में p5 हो जाएगा। फॉर प्लेन मैकेनिज्म, ये भी मैं लिख देता हूँ, फॉर प्लेन मैकेनिज्म डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 3 × n-1 माइनस 2p1 माइनस 1p2, 2p1 माइनस 1p2। दैट मीन्स कि पेयर हैविंग रिड्यूसिंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड पेयर रिड्यूसिंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि ये आपका क्या होता था लोअर पेयर, इसी को लोअर पेयर बोलेंगे और इसी को क्या बोलते थे हायर पेयर, ठीक है ना, जो कि आपका लाइन कांटेक्ट या पॉइंट कांटेक्ट होता था, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पे नंबर सिंथेसिस का डिफिनीशन लिखना चाहेंगे आपके लिए, कि नंबर ऑफ सिंथेसिस का डिफिनीशन यदि हम लिखना चाहें तो व्हाट कैन आई राइट हियर डिफिनीशन ऑफ द नंबर सिंथेसिस, दैट मीन्स द एक्सप्रेसिंग द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, expressing the number of degree of freedom of a linkage in terms of number of links and number of links and the number of pairs having connection of different types is known as number synthesis। फिर एक बार पढ़ देते हैं, एक्सप्रेसिंग द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम of a linkage in terms of number of links and number of pairs having connection of different types is known as number synthesis। और इसी को हम जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी लगभग सिमिलर डिफिनीशन बताए थे, यदि आपको याद हो तो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इनपुट पैरामीटर्स टू डिफाइन द मोशन ऑफ ए लिंक। तो अब वहाँ पे देखिए आपका 3l-1 या n-1 -2j -h निकाले थे, यदि याद हो तो, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यही चीज़ यहाँ भी निकाले हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये दोनों लगभग सेम है, और यहाँ पे P1 की जगह पे वहाँ ज्वाइंट लिए थे लोअर पेयर का, और ये ज्वाइंट कौन सा है बाइनरी ज्वाइंट, और उसी तरह से P2 है आपका। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नंबर सिंथेसिस बेसिकली है क्या, ये नंबर सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। और इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो आपने अभी निकाला, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रवलर क्राइटेरिया। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रवलर क्राइटेरिया, ठीक है ना, फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ
plane mechanism in which each movable link will possess 3 degree of freedom. Each link will possess 3 degree of freedom, जैसा कि यहाँ पे हम आपको बता रहे थे, यहाँ पे आपको बता रहे थे कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा, ठीक है। Each pair with 1 degree of freedom, each pair with 1 degree of freedom, that means you can say higher pair will impose 2 further restraints on the mechanism, thus reducing its degree of freedom by 2. Similarly, each pair with 2 degree of freedom will reduce the degree of freedom in the mechanism at the rate of 1 constraint और restraint, जो भी आप कर लें। इसी ग्रबलर क्राइटेरिया को कभी कभी हम लोग कुचबैक क्राइटेरिया भी बोलते हैं। क्या? कुचबैक क्राइटेरिया, ठीक ना। तो यहाँ भी जो है यही है कॉन्सेप्ट कि 3 = F = 3n-1 - 2p1, that means if we suppose there is no higher pair, then this is called basically कुचबैक क्राइटेरिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कुचबैक क्राइटेरिया, which is applicable to linkage having pairs with single degree of freedom, with single degree of freedom only as ग्रबलर्स क्राइटेरिया, ठीक ना। तो बहुत ग्रबलर क्राइटेरिया और कुचबैक क्राइटेरिया बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग बहुत सारे जो है ऑलरेडी डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, बल्कि ये नंबर सिंथेसिस समझाने के बाद ये यदि आप वीडियो जब देखेंगे तो लास्ट के लिंक में मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे लगभग 30+ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ठीक ना। जहाँ पे कि हमने नंबर ऑफ लिंक, नंबर ऑफ ज्वाइंट, नंबर ऑफ पेयर्स और इन सब चीज़ों का डिटेल डिस्कशन हमने किया है। तो वो लिंक हम अटैच कर दिए हैं, लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया है इसके ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट का, और जो है 30+ जो न्यूमेरिकल हमने किया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म, जितने टाइप्स के आप मैकेनिज्म सोच सकते हैं लगभग सारे तरह के मैकेनिज्म के ऊपर हमने जो है क्वेश्चन किया है, एक लिंक के ऊपर भी, और लिंक के साथ जब लूप है, ठीक है ना, तो लूप के ऊपर भी जो है हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो इस तरह से लिंक में भी आपको बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक, क्वाटरनरी लिंक, ये सारे लिंक्स के क्वेश्चन, ज्वाइंट्स में भी बाइनरी ज्वाइंट, क्वाटरनरी ज्वाइंट, टर्नरी ज्वाइंट, ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो आई सपोज वंस यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर, यू विल गो on the next video of degree of freedom to make this question more fruitful। ये पूरा समझने के लिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। रफली डिग्री ऑफ न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देखा नंबर सिंथेसिस, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो है काफ़ी सारे न्यूमेरिकल और वो दिए हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए हर तरह के। और हमने कई सारे डिफरेंट 4-5 किताब से जो है जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और गेट के भी कुछ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स को हमने उसमें कवर किया है, तो उसको आप देखिए, कुछ सीखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे इन वीडियोज़ को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। विश यू ऑल दी बेस्ट।